हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यह जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। इसमें को पढ़कर पैसेज को और इसका आंसर देना रहता है और कुछ रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन से आप लोग बनाइएगा। हम लोग जीएस सेक्शंस को कवर करेंगे। देखते हैं जीएस सेक्शंस का पहला क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन जो खिलजी था, मलिक काफूर की प्राप्ति हुई था। अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात विजय के बाद मलिक काफूर की प्राप्ति हुआ था। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी को, तो यह 1296 में दिल्ली का क्या बना था, सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली था। क्या था? अली गुरसप। नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरसप था। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी का, तो सबसे अधिक भू राजस्व 50% अलाउद्दीन खिलजी ही किया था। 50% यानी 1/2। अलाउद्दीन खिलजी खुद को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया था। अलाउद्दीन जो खिलजी था वह दक्षिण भारत को विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी, यह मुस्लिम काल में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर बात करें मुस्लिम काल का, तो जो इस्लाम धर्म है दोस्तों, उसके संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद का जन्म 570, ये क्वेश्चन पूछता है कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। 570 में हुआ था दोस्तों। और इनकी जो मृत्यु है हजरत मोहम्मद का, वह 8 जून 632 को हुई थी। इसे मदीना में भी दफनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हजरत मोहम्मद को कहाँ दफनाया गया था, तो इसे मदीना में दफनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। मराठों का उत्थान किस काल में हुआ था? तो मराठों का जो उत्थान है वह शिवाजी के काल में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। शिवाजी की अगर बात करें दोस्तों, तो यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। याद रखिएगा, 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी ने सूरत को 1664 में एवं 1679 में लूटा था। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पुरंदर की संधि कब हुआ था, तो 1665 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो जयसिंह एवं शिवाजी के बीच हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू का, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। प्रिजन डायरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन पूछता है प्रिजन डायरी, तो प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखा गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा रोधक है? उष्मा रोधक दोस्तों बताना है, तो इसमें हवा उष्मा रोधक है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला आईसीबीसी किस देश का बैंक है? तो आईसीबीसी जो बैंक है दोस्तों, वह चीन का बैंक है। तो याद रखिएगा कि आईसीबीसी चाइना का बैंक है जिसका सर्वाधिक शाखा है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं स्थित है? तो वह कौन सा विदेशी बैंक है? तो ANZ ग्रिडलेज बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 63 नंबर। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर का यह नाम क्यों पड़ा? तो इक्वाडोर का यह नाम क्यों पड़ा?
क्योंकि यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में, या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसीलिए यह देश का नाम इक्वाडोर पड़ा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका एक श्रृंग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित है? तो हॉर्न और अफ्रीका में इथोपिया, जिबूती और सोमालिया आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के बीच है? तो सबसे लंबा स्थलीय सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। यूएसए और कनाडा के बीच सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में कब किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? तो यह संवाद कौमुदी था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन वर्ष 1864 पर सैयद अहमद खान ने किया था? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा 1864 में किया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में किस समाज की स्थापना किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो टका नामक चांदी के सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 70 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश। देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर में क्या है? 71 नंबर में है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो फसल चक्र की योजना मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के द्वारा बनाया गया था। शॉर्ट में इसको एमबीटी बोलते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। 72 नंबर क्वेश्चन है कि द वॉयस ऑफ द हट किसकी आत्मकथा है? तो मृणालिनी साराभाई का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो गुप्त संवत कब किया गया था दोस्तों? तो सन 319 से 20 तथा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समतुल्य है? समतुल्य यानी बराबर है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा कामदक का नीति शास्त्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 75 नंबर है कि गुप्त कालीन राजसी आदेशों पर राज चिन्ह की मुहर में किसकी आकृति थी? तो गुप्त काल में गरुड़ का होता था दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने हिमाचल प्रदेश के शिमला को किस वर्ष अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो 76 का सही आंसर बी हो जाएगा 1864 में। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का अधिकार प्रदान किया गया है? तो उस समय दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो कोलाबा पॉइंट जो है दोस्तों वह मुंबई में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। तो अब बात रही कि किसके काल में हुआ है, तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। यह बिल कब पारित हुआ था दोस्तों? 1883 में। क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि इल्बर्ट बिल 1883 में पारित हुआ था और यह रिपन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग पर इस कर से मुक्त रखा था? तो यह मुसलमानों से मुक्त था। जजिया क्या था? तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक कर था। 82 नंबर है कि पल्लव किसके सामंत थे? दोस्तों प्रीवियस ईयर है तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम लिख देते हैं। सामंत थे, तो जो पल्लव थे दोस्तों वह सातवाहनों के सामंत थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखते हैं 83 नंबर, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा किस वर्षा के रूप में होती है? यह सहुनीय वर्षा के रूप में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है, यह बैसोलिथ कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि रामेश्वरा द्वीप को भारतीय भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? तो 86 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, पंबन द्वीप। सही आंसर होगा बी, पंबन द्वीप। 87 नंबर है कि कर के अंतिम भाग को कहा जाता है। कर के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? तो करापात कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 88 नंबर है कि केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से उत्पन्न होता है। तो प्रतिभूति बेचे जाने से दोस्तों अस्फीति उत्पन्न होता है। केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूति बेचे जाने से अस्फीति उत्पन्न होती है। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22, याद रखिएगा दोस्तों, इसकी धारा क्या है? तो धारा 22 के अनुसार भारत में करेंसी नोटों के निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक को प्राप्त है। 1 रुपए के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्के भारत सरकार के एजेंट के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा ही वितरित किए जाते हैं। बैंकिंग प्रणाली के पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने के लिए 1991 में पीवी नरसिम्हा समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा पीवी नरसिम्हा समिति का गठन कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 नंबर में है कि द्वीप विकास प्राधिकरण आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय एकल मुद्रा ब्यूरो यूरो की एक इकाई के बदले में निम्नलिखित में से किस मुद्रा की सर्वाधिक इकाइयां प्राप्त होती है? तो यह सही आंसर हो जाएगा इटालियन लीरा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निर्यात मूलक इकाई वे फर्म होती हैं जिनमें आशा की जाती है कि वे, यानी निर्यात मूलक इकाई वे फर्म होती है जिनसे आशा की जाती है कि वे क्या होंगे? तो 92 का सही आंसर डी हो जाएगा, उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। वह मुद्रा जो शीघ्र पलायन कर जाता है उसे गर्म मुद्रा हॉट मनी के नाम से जानते हैं। हॉट मनी, याद रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 1991 से 2001 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि पर दर सर्वाधिक रही है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसका रहा है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। 95 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 940 है। 940 बटा 1000, 2011 के जनगणना के अनुसार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जीएस सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइएगा वीडियो को रोककर। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।